भारतवर्ष पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जय सीताराम। सीधे अयोध्या धाम से आप तमाम दर्शकों को जय सीताराम। ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहं तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। संसार सागर से लोगों को एक नौका की तरह तैराकर और भव सागर पार करा ले जाने वाले भगवान के उन चरणों की तरफ अनुराग रखने वाले लोगों की भक्ति का चरम पर पहुंचने का दिन है आज। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा किसी को आज भी नहीं भूलती। हर एक तस्वीर लोगों के जहन में उसी तरह अंकित है। और आज दूसरा वो महत्वपूर्ण दिन जो प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 673 दिन बाद आ रहा है, जब भगवान के मंदिर में शिखर पर ध्वजा स्थापित की जाएगी और वो ध्वजा शान से लहराएगी। वो ध्वजा कई तरह के संदेश देने वाली होगी। वो ध्वजा भारत की सनातन संस्कृति, भारत की दिव्य गौरवमयी परंपरा का, भारत के अक्षुण्य मूल्यों का प्रदर्शन होगा। और आज भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। 10 बजे के आसपास उनका आगमन अयोध्या में सुनिश्चित है। क्या क्या हो रहा है अयोध्या में, किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे एक बार फिर से लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि ये तो त्रेता युग में एक बार फिर से पहुंच जाने जैसा है। कैसे लोगों के अंदर भक्ति, श्रद्धा, उत्साह, उल्लास आज एक बार फिर 7वें आसमान पर है। ये TV9 भारतवर्ष आपको लगातार बताएगा। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मनवधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्याग को, तपस्या को, बलिदान को जहां सर्वोच्च मूल्यों के तौर पर स्थापित किया गया है, उस भारतवर्ष में मर्यादा के, त्याग के सर्वोच्च पुरुष, शिखर पुरुष के तौर पर भगवान श्री राम को हम पूजते हैं। उन भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर पर आज जबकि ये ध्वज स्थापित किया जाने वाला है, किन किन मायनों में ये मौका खास है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी अयोध्या के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर प्रधानमंत्री के अयोध्या से फिर विदा होने तक ये कवरेज नॉन स्टॉप जारी है। देखते रहिए और हमारे संवाददाता कोई भी अपडेट छूटने नहीं देंगे। कोई भी ऐसा पहलू जो आपको पता होना चाहिए और यहाँ नहीं हो, ये नहीं होगा, ये हमारा दावा है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ी से। राम ते अधिक राम कर दासा, जहां राम के दास विराजित हैं हनुमानगढ़ी। पहले तो यह भी पता था कि श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हनुमानगढ़ी भी जाने वाले हैं दर्शन के लिए, लेकिन लास्ट मिनट कुछ चेंजेस जिसमें अब हनुमानगढ़ी उस रूट में प्रस्तावित नहीं जहां उन्हें जाना था। और हमारे संवाददाता साकेत से विपिन चौबे हमारे संवाददाता मौजूद है वहां हनुमानगढ़ी में। और साकेत विद्यालय से, महाविद्यालय से लेकर राम जन्मभूमि तक का वो रास्ता जहां से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे और रास्ते के दोनों तरफ उनके स्वागत में लोग आतुर खड़े हुए मिलेंगे, जहां पर उनके स्वागत में न सिर्फ गायन, वादन, नृत्य होगा बल्कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर वहां से जानकारी दे रहे हैं। आइए पहले जल्दी से इनके पास क्या अपडेट है और उस पूरे मार्ग में क्या क्या दिखाई दे रहा है उनके पास चलते हैं। पहले विपिन चौबे, ओवर टू यू विपिन। देखिए दिनेश, मैं हनुमानगढ़ी पर मौजूद हूँ और कैसा मंत्रोपचार इस वक्त इससे और ये मंत्रोपचार बता रहा है इन मंत्रों के साथ साथ मेरे साथ एक छोटे से बालक है और वो हमें शिव तांडव का स्रोत सुनाएंगे। नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप, पहले ये बताइए। श्रृंगवेरपुर धाम, वहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका? श्री बाहुबली महाराज। बाहुबली महाराज, क्या बात है। हाथ में क्या है आपके? गंगा जल। गंगा जल लेकर आए हैं। तो जल्दी से जरा हमें वो आप सुनाइए जो आप सबको सुना रहे हैं और जिसमें आप बिल्कुल कंठस्थ है, वो आपको सुनाइए। हाँ, कहाँ से गंगा जल लाए हैं? श्रृंगवेरपुर धाम से। लाए हैं, किसके लिए लाए हैं? मोदी जी के। मोदी जी के लिए। क्या सुनाना चाहेंगे, जरा बताइए। चतातवी गलत। हाँ, सुना खूब तेज ऊर्जा के साथ। चतातवी गलत जलम प्रभाव तफ्तले करेवलम मलम में तम मुजंग दंग मल्लिक दवत 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 दवन्ने नारे वन्ने मरवय चगानि चन्द चंदमं तनो दुना शिव शिवम चता कथा शब्दम ब्रह्मपनि बनिर्जरि विलोल वीछि वल्लरि विराजमान मूर्धरि दगद 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 ज्वलन ललाट पन्न पावक किशोर चंद से खरे रति परिच्छरम
राम धरा धरेन्द्र नंदनी बिलासु बन्धु बंधुर असत्य कंतु संतति प्रमोद माद मादसी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ताली हो जाए भाई बच्चे के लिए, क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम बोल, एक बार नारा भी तो लगा दीजिए। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। तो दिनेश आप देख सकते हैं इधर मंत्र चल रहा है, उधर शिव तांडव स्रोत सुनाया जा रहा है, हनुमानगढ़ी में हम खड़े हैं और माहौल देखिए पूरा कैसा हो जा रहा है। धर्म ध्वजा फहराने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कर कमलों के द्वारा होगा और ये प्रतीक है कि अब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। सातों शिखरों पर वो धर्म ध्वजा आपको दिखाई देगी। हनुमानगढ़ी का ये जो आपने दिखाया विपिन, आगे हमें जाने की ये इजाजत भारत की सनातन धर्म की मूल, विपिन भारत की सनातन की जड़ें कितनी गहरी बैठी हुई हैं, ये इसका परिचायक है। जब इतना छोटा नन्हा सा बालक इतने स्पष्ट तरीके से श्री शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहा है और इसी का आज एक तरीके से इसी को दिखाया जाएगा। यही स्थापित होगा आसमान में, ये बताने के लिए कि भारत की ये धर्म ध्वजा आसमान में वही इबारत लिखने वाली है कि भारत की सनातन की जड़ें, उसकी संस्कृति, उसकी गरिमा, उसके मूल्य कितने गहरे इसकी जड़ें हैं, आज आसमान में यही बताया जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिजीत भी जुड़ रहे हैं जो कि उस रास्ते पर हैं जहां से प्रधानमंत्री होकर गुजरेंगे और 11 नंबर गेट, जिसे श्री आद्य शंकराचार्य गेट द्वार भी कहा जाता है, वहां से होकर वो अंदर जाएंगे। वो क्या क्या देख रहे हैं रास्ते में, आइए उनसे जानते हैं। अभिजीत। दिनेश, मैं निषादराज चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दें। लगातार यहाँ पर लोगों का पहुँचना जारी है। सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके की रखी गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहीं से गुजरेगा, रोड शो होगा और उनके रोड शो के स्वागत में जो लोग पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से कतारबद्ध होकर लोग दोनों तरफ सड़क के बिल्कुल खड़े हैं वहाँ पर और पलक पावरे बिछाकर इंतजार करते हुए अपना उनका स्वागत करने के लिए। गुरुकुल के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, वो मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत करेंगे। महिलाएं हैं जो कि पुष्प वर्षा करेंगी और जहां तक आपकी नजर जाएगी, मैं आपको यहां की तस्वीरें सामने दिखाऊंगा। हाथों में तिरंगा झंडे लिए और फूलों से किस तरीके से सजाया गया है, भगवा झंडे, तिरंगा झंडे, और तमाम लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे जो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो यहां से गुजरेगा और वो उनका अभिवादन करेंगे। कुछ लोगों से हम यहां पर बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। इंतजार आप लोग कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, किनका इंतजार है जरा बता दीजिए। मोदी जी का। अच्छा, किस तरीके से आप उनका स्वागत करेंगे, ऐतिहासिक क्षण है आज। बता नहीं सकते हम लोग कितने खुश हैं, बस हम इंतजार करें जल्दी से। खुशी लोग जाहिर कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से झंडे आपको दूर तक फहराते दिखेंगे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको रामपथ से दिखा रहे हैं जो कि साकेत महाविद्यालय से जब रोड शो निकलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तब वो इधर से गुजरेंगे और उन्हीं के इंतजार में तमाम लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये वो रूट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गुजरने वाले हैं और उनके स्वागत में तमाम लोग, ये सैकड़ों लोग आपको यहाँ पर खड़े दिखाई देंगे। सामने की तरफ अगर दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं तो ये मंच देखिए सामने, यहाँ पर आपको एक तरीके से राम, लक्ष्मण और सीता जो के रूप में यहाँ पर मंच पर खड़े हुए लोग कलाकार आपको दिखाई देंगे। वो अपनी प्रस्तुति देंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजर रहे होंगे। और दोनों तरफ आप देखिए कि हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है। यहाँ पर लोग सुबह से खड़े होकर उसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए गुजरेंगे, वो उनका अभिवादन करेंगे। सब अपने अपने तरीके से स्वागत करने की तैयारी में यहाँ पर आए हैं। जितने घर मकान यहाँ पर से हम देख सकते हैं रामपथ पर, सभी पर भगवा झंडे फहराए गए हैं और सुरक्षा के साथ साथ पूरी सांस्कृतिक विरासत को एक तरीके से अयोध्या नगरी में उतार दिया गया है। साज सज्जा बिल्कुल देखने लायक है। तमाम अतिथियों का आना लगातार जारी है। गाड़ियों का काफिला हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं कि जो वीवीआईपी मूवमेंट्स है तो बीच बीच में गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हुई, तो तमाम ये व्यवस्था जो है वो की गई है। रामपथ की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से चंद 100 मीटर की दूरी पर राम मंदिर का वो परिसर जहाँ पर आज इतिहास जो है वो बनने वाला है। क्या दृश्य होगा उसकी कल्पना की जा सकती है। जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, कह सकते हैं कि कलयुग में त्रेता युग का वो दृश्य जो है वो आज अयोध्या में लोगों को अनुभव हो रहा है, लोग देख पा रहे हैं। और हम भी यहाँ से जब आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल उस तरह की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी बिल्कुल चाक चौबंद रखी गई है। इस बार अतिरिक्त सुरक्षा यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के समय की तुलना में अगर हम बात करें तो देखी जा रही है, लेकिन जो उत्साह है लोगों में वो बिल्कुल उसी तरह का है। सीमित संख्या जरूर इस बार रखी गई है। जिस तरीके की हम अभी तक तस्वीरें देख रहे हैं